हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का टारगेट गुरुकुल के हुंकार 4.0 में आप सभी का मेरे तरफ से फिर से स्वागत है। आज हम PYQ लगाएंगे। बहुत अतिरिक्त बातें ना करते हुए हम सीधे आते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा बातें हम बाद में भी कर लेंगे। पहले क्वेश्चन देखते हैं, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन क्या है? निशा का संधि विच्छेद। ठीक है, क्या है? निशा का संधि विच्छेद। ओके, तो क्या होगा? निराशा का संधि विच्छेद होगा निह धन आशा। क्या होगा? निराशा का संधि विच्छेद होगा निह धन आशा। दूसरा क्वेश्चन है, चौराहा में कौन सा समास है? आप सभी को पता होगा चौराहा में कौन सी समास है? तो द्विगु समास है। जिस समास में संख्यावाचक या फिर गणना किया जाता है उसको क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, श्रृंगार रस क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? आप सभी को पता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। क्या है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो रति है। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव आप सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है, तो रति है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अब इसमें है कारक चिन्हों का प्रयोग से अक्सर क्वेश्चन एक आ जाता है। ठीक है, कारक चिन्ह जो होते हैं वहाँ से कारक चिन्ह और विभक्तियों से अक्सर कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर रहता है। इसको आप लोग देख लीजिएगा इस टॉपिक को। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो इसमें क्या होगा? अपादान। किसी वस्तु से कोई वस्तु अगर अलग होती है तो क्या होता है? अपादान होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, ईश्वर तुम्हें सफलता दे किस प्रकार का वाक्य है? तो आप देखेंगे इच्छा वाचक है। क्या है? आप किसी के लिए कामना कर रहे हैं, यह आपकी इच्छा है, इसलिए आप कामना कर रहे हैं, तो किस प्रकार का वाक्य है? तो इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ होगा मात्र एक सहारा। क्या होगा? मात्र एक सहारा। अगला जो क्वेश्चन है, अनाथ का विलोम क्या होगा? आप सभी को पता है, ये इजी क्वेश्चन है। अनाथ के जिसके कोई ना हो वो अनाथ है, जिनके सभी हो, रिश्तेदार हो, माँ हो, पिता हो, तो वो क्या होंगे? सनाथ हैं, यानी सभी से हैं। ठीक है, सनाथ उनके सभी लोग हैं उनके आसपास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, कवयित्री कवि का स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है? कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने भी अपने समय में जब आपकी तरह थे, पहला एंट्रेंस एग्जाम था, तो मुझसे क्वेश्चन गलती हुई थी, और लेकिन आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग गलती ना करके आए। कवयित्री का स्त्रीलिंग होगा कवयित्री, कवि का स्त्रीलिंग होगा कवयित्री। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसमें पूछा जा रहा है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो आप देखेंगे दिवाकर, निशी मतलब होता है अंधेरा, मार्तंड का भी अर्थ होता है सूरज। ठीक है, दिवाकर यानी सूर्य को कहते हैं। ठीक है, मार्तंड भी सूर्य को कहेंगे। निशी का अर्थ होता है अंधेरा। यहाँ पे शशि है, ये बचा है, तो शशि का क्या है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य क्या है? ठीक है, मैं ये कह दूं कि ये चारों ऑप्शन गलत है। स्थान के आधार पर जो चारों ऑप्शन दिया गया है वह गलत है। ठीक है, स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य, तो ये आप देखेंगे मूर्धन्य किसी में भी नहीं है। ये क्या है? ओष्ठ है। ठीक है, ये क्या है? ओष्ठ है।
ऐसे क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाते हैं, ठीक है। यह भी ओष्ठ है, दंत ओष्ठ है। कौन सा है? दंत ओष्ठ, ठीक है, दंत ओष्ठ है। और आप देखेंगे ये क्या है? तालव्य है, ये तालव्य है। और आप देखेंगे ये क ख ग घ कंठ है, ठीक है, क्या है? कंठ है। मूर्धन्य आप देखेंगे ट वर्ग होगा। क्या होगा? ट वर्ग, यानी ट ठ ड ढ अड़, ये क्या होता है? मूर्धन्य होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वर्तनी के दृष्टि से चयन करना है आपको कि कौन सा सही है। मैं कहूँ यह भी सही है, यह भी सही है, दोनों एक ही तरह का है, सही है, लेकिन ज़्यादा सही होता है छ, ठीक है, ज़्यादा सही क्या है? छ है, ठीक है। आगे देखिए आप लोग, रामचरितमानस की भाषा क्या है? आप सभी को पता होगा, इजी है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी भाषा है। कौन सी भाषा है? तो अवधी भाषा है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में गिल्लू कहानी के लेखक, मैं बता दूं कि गिल्लू कहानी नहीं है, संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है। गिल्लू कहानी नहीं है, संस्मरण है। महादेवी वर्मा का ये संस्मरण में आएगा, ठीक है। मेरा परिवार में उन्होंने 7 संस्मरण लिखे हैं, जिसमें गिल्लू भी एक है। ये संस्मरण विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन, छायावाद के प्रमुख कवि कौन है? आप सभी को पता है कि छायावाद के प्रमुख कवि 4 हैं, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, ठीक है। तो इसमें कौन आएंगे? जयशंकर प्रसाद आएंगे। द्विवेदी युग के मैथिली शरण गुप्त हैं, सूरदास और मीराबाई भक्ति काल के हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुरु के कोमल पद से, क्या है? गुरु पद कोमल कमल से कौन सा अलंकार है? तो आप सभी को पता है रूपक अलंकार है, ठीक है। कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निर्गुण उपासक के कवि, क्या है? निर्गुण उपासक के कवि, निर्गुण उपासक के कवि कौन है? तो आप सभी को पता है कि कबीर दास हैं। कौन है? तो कबीर दास हैं, ठीक है। निर्गुण उपासक के कवि कौन है? तो कबीर दास है। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। इससे पहले सरस्वती पत्रिका की नींव किसने रखी थी? तो चिंतामणि घोष ने रखी थी। और पहले जो संपादक थे आपको जानना चाहिए, श्याम सुंदर दास हैं। उसके बाद 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, त्यागपत्र नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र, ठीक है, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अरे यायावर रहेगा याद, यात्रा वृतांत है, किसकी है? हीरानंद वात्सायन अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे की यह क्या है? यात्रा वृतांत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ठीक है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये प्रस्तुत या फिर आप कहेंगे कि प्रमुख या फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पंक्ति किनकी है? तो आप देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर की यह लाइन है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य, क्या है? हिंदी साहित्य के प्रथम काल को, ठीक है, आदिकाल नाम किसने दिया? ठीक है, आदिकाल नाम किसने दिया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। किसने दिया? आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? ठीक है, आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? अपभ्रंश का प्रथम कवि कह सकते हैं। किन्होंने ही अपभ्रंश को, स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने आदिकाल के प्रथम कवि को स्वयंभू को माना है। किसने माना है? राम कुमार वर्मा, ठीक है। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को आदिकाल का प्रथम कवि माना है। लेकिन आप देखेंगे राहुल सांकृत्यायन
कात्यायन ने सरहपा को आदिकाल का प्रथम कवि माना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो आप सभी को पता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चंद बरदाई। कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता के कौन है? तो आप देखेंगे चंद बरदाई। आचार्य शुक्ल ने, यानी रामचंद्र शुक्ल की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? तो रामचंद्र शुक्ल की बात की जा रही है। आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा का नाम दिया है। तो क्या दिया है उन्होंने? तो सधुक्कड़ी कहा है। क्या कहा है? तो सधुक्कड़ी कहा है उन्होंने उनकी भाषा को। अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिकालीन काव्य ग्रंथों की काव्य भाषा क्या है? रीतिकालीन काव्य ग्रंथों की काव्य भाषा इसमें पूछी जा रही है। तो इसमें क्या है? आप देखेंगे रीतिकाल के काव्य ग्रंथों की भाषा ब्रज भाषा है। जितने भी कवि हुए हैं रीतिकाल, आप देखेंगे आदिकाल नहीं तो भक्ति काल में सूरदास थे जिन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। उसके बाद रीतिकाल जब आता है तो रीतिकाल में जितने भी कवि हैं ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं। भारतेंदु में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे कवियों ने भारतेंदु की भाषा, या भारतेंदु स्वयं जो काव्य की भाषा लिखते थे ब्रज भाषा में लिखते थे। इधर आप आएंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर से देखेंगे, जयशंकर प्रसाद ने भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। लंबे समय तक ये भाषा चली है। ठीक है, काव्य में। अगला क्वेश्चन आप देखिए, सागर में गागर भरने की पंक्ति किसमें है? तो आप जैसा कि सभी को पता है, बिहारी। सतसैया के दोहरे जीव न्यावक के तीर, देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। ऐसा बिहारी के बारे में उक्तियां कही गई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 27 है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन माने जाते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, आधुनिक काल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? हिंदी साहित्य की बात की जा रही है। अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है इंपॉर्टेंट? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नवजागरण के अग्रदूत, यानी नवजागरण के अग्रदूत हिंदी के किस कवि को कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आप सभी के लिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? नमक का दरोगा कहानी के लेखक सभी को पता होगा, प्रेमचंद है। कौन है? नमक के दरोगा कहानी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। ठीक है, प्रथम मौलिक उपन्यास अधिकतर किसको माना गया है? रामचंद्र शुक्ल ने भी माना है, परीक्षा गुरु को। किसको माना है? परीक्षा गुरु को माना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या पूछी जा रही है। ठीक है, आप सभी को पढ़ाया गया है बी, यानी 11 स्वर होते हैं। कहने के लिए तो 13 हैं, लेकिन मूल रूप से कितने हैं? तो 11 हैं। ठीक है, मूल रूप से कितने हैं? तो 11 हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द क्या है? वर्षा है। हस्त माने हाथी, बारात, अश्रु माने आंसू होता है। तो क्या है? वर्षा क्या है? तत्सम है, यानी संस्कृत निष्ठ शब्द का प्रयोग करना है, आपको चूज करना है उसमें। महात्मा शब्द का विलोम क्या होगा? तो महात्मा शब्द का विलोम होगा दुरात्मा। क्या होगा? महात्मा शब्द का विलोम क्या होगा? तो आप देखेंगे दुरात्मा होगा। जगदीश का संधि विच्छेद यहाँ पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 का आप देखेंगे। तो जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या होगा? जगत धन ईश। क्या होगा? जगत धन ईश होगा, जगदीश होगा। ठीक है, यथा विधि में कौन सा समास है? आप सभी को पता होगा, यह क्या लगा है? प्रत्यय जोड़ा है। यथा विधि में अव्ययी भाव समास है। ठीक है, यथा विधि में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ होता है कि खुशी मनाना। घी के दिए जलाने का अर्थ क्या होता है? तो खुशी मनाना। ठीक है, क्या होता है? खुशी मनाना होता है। अगला क्वेश्चन है, आप देखेंगे राम शब्द का षष्ठी एक वचन रूप होता है। ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा टफ है, लेकिन आप सभी हाई स्कूल और इंटर में पढ़ा होगा, राम रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे। ठीक है, तो क्या होगा? षष्ठी विभक्ति आप देखेंगे रामस्य होगा।
क्या होगा? रामस्य होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि की उपाधि किनको दी गई है? राष्ट्र कवि की उपाधि किनको दिया गया है? तो आप देखेंगे मैथिली शरण गुप्त को दिया गया है। भारत भारती उन्होंने 1912 में रचना की, जिसके आधार पर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि? तो राष्ट्र कवि की उपाधि। अगला क्वेश्चन आप देखिए, भयानक रस का अस्थाई भाव क्या है? भयानक रस का अस्थाई भाव होता है भय। क्या होता है? तो भय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता क्या है? उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? तो रूप गोस्वामी है। कौन है? रूप गोस्वामी। ठीक है, कौन है? रूप गोस्वामी है। क्वेश्चन नंबर 41 आप लोग देखिए, अस्थाई भाव को उद्घोषित करने वाले कारण कहलाते हैं। सबसे पहले होता है कि जब हमारे अंदर जो रस विद्यमान है वो अस्थाई है। ठीक है, क्या अस्थाई है? ऐसे तो कोई कारण होते हैं जिससे जो रस उभरना चाहिए वातावरण देख करके, वैसे या तो क्रोध आएगा, या तो हंसी आएगी, या तो आपको घृणा आएगा, या तो प्रेम आएगा, किस तरह तो शांत रहने का मन होगा, ऐसे कोई कारण पा करके। ठीक है, अगर कहीं भक्ति के गाने चलेंगे तो मन क्या होता है? शांत हो जाता है। ठीक है, तो इसमें प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि अस्थाई भाव को, जो हमारे भीतर अस्थाई भाव होते हैं, ऐसे कौन से कारण होते हैं जो उद्घोषित करते हैं, यानी उसे जगाने का काम करते हैं, उद्दीप्त करने का काम करते हैं, तो उसको क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? विभाव कहलाता है। ठीक है, जब एक भाव के साथ अन्य अनेक भावों को एकत्र स्थिति हो, वहां पर क्या होगा? भाव संधि होगी। ठीक है, भाव संधि होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग 45 नंबर, जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो वहां पे कौन सा अलंकार है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अलंकार मंजूषा किसकी कृति है? तो दास कवि की है। किसकी है? तो दास कवि की है। अलंकार मंजूषा दास कवि की है। अगला क्वेश्चन है 45, जहाँ कोई वस्तु अपने से संबंधित किसी अन्य वस्तु का गुण ग्रहण न करे, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो आप देखेंगे जाहिर सी बात है तदगुण, यानी दो गुण को मिलकर के आपस में मिला लेता है, इसके अनुरूप किसी के गुण हो तो आपस में अब्जॉर्ब कर लेगा, मिला लेगा। अतदगुण होगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? आप देखेंगे अतदगुण होगा, मिलित नहीं होगा, उन्मिलित भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा? अतदगुण होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वभावोक्ति को अलंकार न मानने वाले आचार क्या है? स्वभावोक्ति, जो स्वाभाविक रूप से वर्णन होती है, जैसा का तैसा वर्णन कर दिया जाए काव्य में, उसे कौन सा अलंकार कहेंगे? स्वभावोक्ति कहेंगे। लेकिन पहले आचार्य है भामह। कौन है? भामह। ठीक है, इन्होंने अलंकार नहीं माना। उनके बाद देखेंगे वामन भी नहीं मानते हैं। स्वभावोक्ति को अलंकार न मानने वाले आचार्य में वामन भी आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाक्य। वाक्य को सही चयन करना है। दिया गया है प्रश्न, संख्या में एक शब्द का प्रयोग दो प्रकार से किया गया, आपको सही प्रयोग का चयन करना है। तो लड़का पढ़ रहे हैं या फिर लड़के, तो यहाँ पे होगा लड़के पढ़ रहे हैं, ये सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वाक्य में मेरा प्राण संकट में है कि मेरे प्राण, ये जो प्राण शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। किस में होता है? बहुवचन में। ठीक है, बहुवचन में। किस में प्रयोग होता है? बहुवचन में। तो पहला ऑप्शन, जो दूसरा ऑप्शन है, यह सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अरावली कौन सा शब्द है? अरावली एक पर्वत का नाम है। पर्वत अपने आप में क्या है? पुरुषवाचक है। यह राजस्थान में ये पर्वत ऐसा पाया जाता है, मुझे कंसेप्ट क्लियर नहीं है,
लेकिन जहाँ तक है राजस्थान में ही है। और यह आप देखेंगे पुल्लिंग लिंग है। क्या है? पुल्लिंग लिंग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इडली। इडली और सांभर बहुत खाते हैं आप लोग, और इटली किसी राज्य का नाम, देश का नाम भी है। ठीक है। ये कौन सा लिंग है? तो यह भी क्या है? पुल्लिंग लिंग है। ठीक है। क्या है? पुल्लिंग लिंग है। किस समास में दो पद प्रधान होते हैं? तो आप देखेंगे द्वंद्व में दो पद हमेशा प्रधान होते हैं, जैसे कि माता और पिता, दोनों क्या है? पद अपने आप में प्रधान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको क्या करना है? त्रुटि छांटना है। क्या है? निम्नलिखित में से किसी खंड में कोई त्रुटि है, उसे छांटिए। इसमें क्या है? जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकारों से भाषा में लालित्य आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाषा में लालित्य आ जाते हैं। ठीक है। भाषा के उसी प्रकार काव्य की भी शोभा बढ़ जाती है। क्या होगा यहाँ पर? काव्य। ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ती है, ना कि भाषा का। ठीक है। क्या बढ़ती है? काव्य की शोभा बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यानी यह क्वेश्चन में कौन सा गलत है? तो ऑप्शन डी गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तलवार क्या है? तलवार रुधिर से अपनी प्यास बुझाने के लिए बिजली की भांति लपक रही है। लपक नहीं होगा, बिजली की भांति चमक रही है। ठीक है। या आप देखेंगे कि डी ऑप्शन जो है गलत है। अगला क्वेश्चन है, हंसता हुआ चेहरा एक सा कमल। हंसता हुआ चेहरा एक ऐसा कमल है जिसके मन की निर्मल भावनाएं प्रतिबिंबित होती हैं। यहाँ पर आपको चयन करना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करती है। तो चेहरा को आप देखेंगे हमेशा कमल की भांति तुलना दी जाती है, उस तरह से बिंब का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, स्वतंत्रता जब स्वच्छंदता में परिणित होती है। क्या होती है? परिणित। ठीक है। हमेशा सही ऑप्शन को चयन करना है। तो परिणित हो जाती है तो जीवन मूल्य विघटित होने लगते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ बैठ, मैं डूबन डरा रहा किनारे बैठ। आप देखेंगे इसका क्या होगा? तो बगुला। ठीक है। यानी इसका अर्थ हुआ कि बहुत मेहनत करने पर ही कोई कामयाबी मिलती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। बगुला एक टांग पर अपने शिकार के लिए कितना घंटों खड़ा रहता है, तभी उसे क्या होती है? फल की प्राप्ति होती है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, निश्चल। निश्चल में आपको क्या? उपसर्ग का चयन करना है। ठीक है। तो क्या न निस होगा न नी होगा, निह होगा। ठीक है। निह छल होगा। ठीक है। निश्चल होगा, निश्चल नहीं होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी प्रत्यय का आपको चयन करना है। प्रतिकूल में ऑप्शन बी है, ये आपका सही होगा, ऑप्शन बी। ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्रकर्ष। प्रधन कर्ष। तो पहला ऑप्शन ये आपका सही है, सीधा सीधा आपको ऑप्शन मिल जा रहा है, बहुत कठिन तो है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तनी की इसमें है, यहाँ एक एक शब्द की वर्तनी तीन तीन रूप में दिए गए हैं, इसमें से शुद्ध वर्तनी आपको चयन करना है। ठीक है। तो क्या होगा? अनुग्रहित, अनुग्रहित। क्या होगा? तो अनुग्रहित। ठीक है। इसका ऑप्शन क्या सही होगा? अनुग्रहित होगा। ठीक। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी वही है। ठीक है। इसमें करना क्या है? इसमें सही ऑप्शन को चूज करना है। तो क्या होगा? अंतर्धान होगा, यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा। क्या होगा? अंतर्धान होगा। अगला क्वेश्चन ये देखिए, सम का क्या होता है? तो विषम होता है। सम का क्या होता है? तो विषम होता है। ठीक है। विजय का क्या होगा? पराजय होगा। विजय का क्या होगा? विलोम। तो पराजय होगा। ठीक है।
विजय का विलोम क्या होगा? पराजय होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ऋणात्मक का विलोम क्या होता है? आप सभी को पता होगा कि धनात्मक होगा। ऋणात्मक का विलोम क्या होगा? तो धनात्मक होगा। ठीक है। अनुचर का क्या होता है? अनुचर का आप देखेंगे पर्यायवाची सेवक होगा। क्या होगा? सेवक होगा। ठीक है। और इंदिरा का अर्थ क्या होता है? लक्ष्मी। इंदिरा इंद्र की पत्नी नहीं होंगी, इंद्राणी होंगी। ठीक है। इंदिरा का अपोजिट क्या होता है? इंद्राणी होंगी। यहाँ पे इंदिरा का अर्थ होता है लक्ष्मी। विष्णु प्रिया नहीं है, लक्ष्मी है। विष्णु प्रिया भी उस लक्ष्मी को ही कहा जाता है, लेकिन जब लक्ष्मी का नाम मिले तो विष्णु प्रिया को छोड़ करके लक्ष्मी को ही लगाएं। ठीक है। विसीख, विसीख का अर्थ होता है तीर। क्या होता है? तीर। वही तीर और धनुष की बात की जा रही है। इसमें है पर्यायवाची नहीं है। आंसू को भी तीर कहा जाता है, सीली मुख को भी, ईसु को भी। सरासन को धनुष कहा जाता है। क्या होता है? धनुष। तीर और धनुष की बात की जा रही है तो सरासन को धनुष कहा जाता है, ना कि तीर कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था को क्या कहेंगे? किशोरावस्था। क्या कहेंगे? बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था को क्या कहेंगे? किशोरावस्था कहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भाग्यहीन को सब जगह कष्ट मिलता है। इस तरह से क्या है? लोकोक्ति है, आपको चयन करना है इसके सही ऑप्शन को। क्या है क्वेश्चन? भाग्यहीन को सब जगह से कष्ट मिलता है, जहाँ जाए भूखा तहाँ पड़े सूखा। ठीक है। इसका अर्थ सटीक मुहावरा यही होगा। वह स्थान जहाँ पात्र सजाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? मतलब क्या कहा जाता है? अब अक्सर देखेंगे रंगमंच होता है, बहुत सारे जगह पे आप लोग देखे होंगे नाटक किए जाते हैं, तो एक मंच बनाया जाता है। मंच के पीछे लोग अपने ड्रेस को चेंज करते हैं, साज सज्जा करते हैं, जैसा जिसका भेष रहेगा उसी के अनुरूप वो वस्त्र धारण करता है। ठीक है। तो यहाँ पूछा जा रहा है उस स्थान को क्या कहेंगे? तो आप देखेंगे नेपथ्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेपथ्य कहा जाता है। ठीक है। अटक बनिया दे उधार, अटका बनिया दे उधार का लोकोक्ति क्या होगा? उसको चयन करना है आपको। कहावतें हैं, यानी देखेंगे कि इसका सही अर्थ होगा, इसकी कहावतें होंगी। अपनी गरज पर दबना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अपनी गरज पर दबना पड़ता है। ठीक है। अंधे के आगे रोवे अपना नैन खोवे, अंधे के आगे रोवे अपना नैन खोवे। जो अपने कष्ट को न समझ सके उसके आगे दुखड़ा रोने का लाभ कुछ नहीं होता है। ठीक है। इसका यही अर्थ हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे। कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे, तो इसका क्या होगा? अधिक धन चिंता का कारण बनता है। क्या होता है? अधिक धन चिंता का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है, थाली का बैगन होना। ठीक है। यानी सिद्धांतहीन। थाली के बैगन को क्या कहेंगे? सिद्धांतहीन व्यक्ति को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, हाथ मांजना। ठीक है। क्या करना होता है? यानी पश्चाताप करना होता है। हाथ मांजने को क्या कहेंगे? पश्चाताप करना होता है। अगला क्वेश्चन है, बालू की भीत। ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा? यानी शीघ्र ही नष्ट हो जाना। यानी जो बालू के घर बनाते हैं आप लोग, वो क्या है? अपने आप ही टूट जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है त्रिशंकु होना। त्रिशंकु होने का सही अर्थ यहाँ पे होगा? दुविधा में पड़ना। त्रिशंकु होना का अर्थ होगा दुविधा में पड़ना। ठीक है। घाट घाट का पानी पीना, यानी अनुभवी होना। क्या होगा? घाट घाट का पानी पीना का अर्थ होगा अनुभवी होना। काया पलट हो जाना का एक अर्थ होगा एकदम परिवर्तन हो जाना। काया पलट का क्या होगा? एकदम परिवर्तन हो जाना।
यहाँ पे क्या है, काठ का उल्लू यानी मूर्ख। क्या होगा, काठ का उल्लू यानी क्या है वह, मूर्ख आत्मा, मूर्ख व्यक्ति, उसको कहते हैं काठ का उल्लू। अगला क्वेश्चन है, ईमान बेचना। क्या होगा, ईमान बेचना, अपने कर्तव्य से हट जाना। ईमान बेचना का अर्थ क्या होगा, अपने कर्तव्य से हट जाना। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, हालत पतला होना यानी आर्थिक स्थिति क्या होता है, खराब होना। हालत पतला होना का क्या होगा, आर्थिक स्थिति खराब होना। ठीक है, जीवित सुनि प्रिय मिलन ही, हित सुख सुख जी शेष। इसमें कौन सा पंक्ति में रस पूछा जा रहा है, तो आप देखेंगे, जीवत सुन प्रिय मिलन हित सुख सुख जी शेष, यानी इसमें देखेंगे आप तो पूर्वा राग है। ठीक है, करुण नहीं होगा, इसमें पूर्वा राग होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आलंब तथा उद्दीपन द्वारा आश्रय के हृदय में अस्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो अनुभाव कहते हैं। ठीक है, अनुभाव बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्जन श्याम उग्र रव, पंक्ति में उपयुक्त रस में देखेंगे, थर थर तीय सुधि खोय। इसमें क्या होगा, तो आप देखेंगे इसमें थर थर सुधि खोय क्या है, निर्जन श्याम उग्र रव, यानी जो निर्जन श्याम है, उग्र रव है, और इसमें क्या है, वियोग श्रृंगार है। निर्जन श्यामा उग्र रव थर थर ती सुधि खोए। ठीक है, क्या होगा, वियोग श्रृंगार होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, मज्जा मांस रुधिर पतनारे सुनि मिचली कस होई निहारे में क्या होगा, विभत्स रस होगा। इसमें रस पूछा जा रहा है, तो क्या होगा, विभत्स रस होगा। जग आसार संकट मुनि नाना विकल विरत चिति साधु समाना। जहाँ साधु की बात होगी तो वहाँ पे क्या होगा, भक्ति होगी, और भक्ति में क्या होगा, शांत रस उत्पन्न होगा। क्या होगा, भक्ति में क्या होगा, शांत रस उत्पन्न होगा। रस रहस्य किसकी रचना है, तो कौन बताएगा, बहुत ही इजी है, रस रहस्य कुलपति मिश्र की है। किसकी है, कुलपति मिश्र की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, भूषण भिन्न विराजई कविता वनिता मीत। यह बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है केशव दास की। किसकी है, यह बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है केशव दास की, भूषण भिन्न विराजई कविता वनिता मीत। ठीक है, आचार्य भरत कितने अलंकारों का उल्लेख किया है, तो 4 अलंकारों का, अनुप्रास, यमक, दीपक और रूपक। अनुप्रास, यमक, दीपक और रूपक अलंकारों का उल्लेख इन्होंने किया है। ठीक है, वक्रोक्ति को अलंकारों का श्रेय मानने वाले आचार्य हैं। वक्रोक्ति को अलंकार का श्रेय मानने वाले आचार्य कौन हैं, तो आप देखेंगे वक्रोक्ति को अलंकारों को श्रेय मानने वाले भामह हैं। ठीक है, कौन है, तो भामह है। अगला क्वेश्चन है, ललित ललाम किसकी रचना है, तो ललित ललाम मतीराम की रचना है। किसकी रचना है, मतीराम की रचना है। ललित ललाम किसकी रचना है, तो मतीराम की रचना है। राम ने ब्राह्मण द्वारा श्रवण का वध, राम ने ब्रह्मास्त्र द्वारा, किसके द्वारा, ब्रह्मास्त्र द्वारा। तो इसमें आप देखेंगे पूछा जा रहा है कि वध किया में आपको चयन करना है कारक और विभक्तियाँ। मैंने कहा कि कारक और विभक्तियों में इसी तरह से प्रश्न आते हैं, आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। तो इसमें क्या होगा, करण होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, तृतीय विभक्ति है। ठीक है, इसमें आपको ने परसर्ग है यानी से है, कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, तो तृतीय है। ठीक है, करण होगा। राम ने किससे मारा, तो ब्रह्मास्त्र से मारा। पिताजी ने जेब से निकाल कर 100 रुपये रामू को दिए, तो उसमें क्या होगा, संप्रदान।
क्या होगा? नहीं नहीं, अपादान होगा। क्या होगा? अपादान होगा। ठीक है, यानी उनसे अलग हो रहा है। जीव से निकाल कर, के लिए नहीं है कि संप्रदान होगा, यानी से अलग हो रहा है तो क्या होगा? अपादान होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वह मेरे देखते देखते 2 किलो मिठाई खा गई। क्या है? देखते देखते 2 किलो मिठाई खा गई। तो इसमें आप देखेंगे कि संबंध का है, संबोधन नहीं, संबंध बताया है। ठीक है, वह संबंध नहीं है, संबोधन है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? संबोधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों ने राम ने बच्चों को सिनेमा दिखाया, कर्ता ने कर्म को, यानी क्या होगा? कर्म। द्वितीय कारक चिन्ह है, क्या होगा? कर्म होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वह तकिए के नीचे घड़ी रखकर भूल गया। अब इसमें क्या होगा? तकिए के नीचे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? अपादान होगा। क्या होगा? अपादान ही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, वाक्य, लड़के पढ़ रहे हैं, लड़का पढ़ रहा है, तो क्या है? लड़के पढ़ रहे हैं। यह आपने क्वेश्चन ऑब्वियसली पहले भी पढ़ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्राण। ठीक है, यह भी आपने क्वेश्चन पढ़ा है, दोहराया गया है। आपका दर्शन करके बहुत प्रसन्नता हुई। आपके दर्शन, दर्शन जो क्या है? बहुवचन है, इसलिए हमेशा बहुवचन में शब्दों का प्रयोग होता है। तो आपके दर्शन करके बहुत ही, मतलब आप देखेंगे कि प्रसन्नता हुई। ठीक है, ये आपके सामने 100 क्वेश्चन हैं, आपको जो हल कराया गया है। इसी तरह से हम आगे भी क्वेश्चन आपको लेके आते रहेंगे। क्वेश्चन को एक बार जरूर देखें, एक बार हल करें, क्वेश्चन को समझें कि क्या कहा जा रहा है। यह आपके लिए बहुत ही कारगर और लाभकारी सिद्ध होगा। मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। ठीक है।